जो आज का टॉपिक है आपका बैकअप। बैकअप का अर्थ अपनी फाइल की कॉपी अपने मुख्य कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अतिरिक्त किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी पे नेटवर्क में किसी अन्य कंप्यूटर में रखने से है, ताकि हम किसी दुर्घटनावश हमारी जो आपकी मेन फाइलें हैं नष्ट न हो जाए, उन्हें इस अतिरिक्त कॉपी के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। हमारी फाइलों की अतिरिक्त प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? जो आपकी हम लोग प्रतिक्रिया अपनाते हैं उसका क्या क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। हमारी फाइलों की सुरक्षा का अंतिम उपाय बैकअप ही है। डॉस के आवश्यक फाइलों का बैकअप प्राप्त करने अथवा बैकअप फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग कमांड बैकअप एंड रिस्टोर का उपयोग किया जाता है, जबकि विंडोज़ में बैकअप टूल के द्वारा इन दोनों को कार्य संपन्न किया जाता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल, यहाँ पे देखिए बैकअप एंड रिस्टोर आपको ऑप्शन दिख रहा है। लिखा है बैकअप एंड रिस्टोर कॉपीज ऑन योर फाइल बैकअप अप टू विंडोज 7। 10 में जब हम लोग ये विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, इसमें विंडोज 7 के माध्यम से हम लोग बैकअप और रिस्टोर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका हमको बैकअप लेना है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया मनीष नाम का। इस फोल्डर में एक और फोल्डर बना लिया हमने, किस नाम का? MPP नाम का। और यहाँ पे एक फाइल बना लिया, वर्ड की फाइल बना ली। देखिए बन गई, एक फोल्डर एक फाइल है, इसको हमने बंद कर दिया। अब कंट्रोल पैनल फिर से हमने ओपन किया। क्लियर है? देखिए कंट्रोल पैनल यहाँ से हमने ओपन किया। आप बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक किया, ये जो आपको विंडो ओपन हो गया है। बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7, बैकअप और रिस्टोर योर फाइल्स। बैकअप विंडोज बैकअप हैज नॉट बीन सेट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेट ऑफ बैकअप पे क्लिक करेंगे। सेट ऑफ बैकअप पे क्लिक किया, देखिए आपका रन हो रहा है। प्लीज वेट व्हाइल विंडोज बैकअप स्टार्ट्स। बैकअप आपका से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये चलेगा। ये जो हमने फोल्डर बनाया है, हम लोग बैकअप क्या कह रहा है? अपनी फाइलों को किसी दूसरी स्टोरेज में लेके जाना है, ठीक है। अभी हम दूसरी स्टोरेज ले रहे हैं, हम क्या करेंगे? डी ड्राइव में इसको स्टोर करेंगे। ये देखो ओपन हो गया है। सेलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव योर बैकअप। आपको बैकअप स्टोर करके कहाँ रखना है? वी रिकमेंड यू सेव योर बैकअप ऑन द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। बैकअप डेस्टिनेशन आपको मिल रहा है। हम तो चाहे इसको नेटवर्क में भी सेट कर सकते हैं, सेव ऑन नेटवर्क, इसमें कहीं भी हम इसको सेव बैकअप ले सकते हैं। हमने डी ड्राइव में सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। डू यू वांट टू बैकअप? आप किसका बैकअप लेना चाहते हैं? लेट विंडोज चूज रिकमेंड हो जाए, नहीं हमको लेट मी चूज, हम अपने हिसाब से किसी फाइल या फोल्डर का, लाइब्रेरीज का बैकअप लेना चाहते हैं। हम एक निश्चित फोल्डर का बैकअप लेके आपको बता रहे हैं। हम चाहे तो पूरे ड्राइव का ले सकते हैं, पूरे सिस्टम का ले सकते हैं, किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में। हमने सेलेक्ट किया लेट मी चूज और नेक्स्ट पे क्लिक किया। देखिए डेटा फाइल्स हम ये सब जो पहले से है अनचेक कर दिया। क्लियर है? अब हमको सी ड्राइव में किसका बैकअप लेना है? माने नाम का एक फोल्डर हमने जो बनाया है, ये है, इसको सेलेक्ट किया। देखिए
इसके अंदर ये फोल्डर बना हुआ है, सब फोल्डर है, ये दोनों सेलेक्ट कर लिए हमने। माने नाम के फोल्डर को सेलेक्ट किया और MPP को सेलेक्ट किया। इमेज हटा देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब बैकअप लोकेशन क्या है? लोकेशन लोकल डिस्क डी, आइटम आपका ये सी के अंदर माइनिंग फोल्डर था, उसका हमें ले रहे हैं, और लोकल डेटा फाइल्स बैकअप में ले रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ से शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि कब कब आपको लेना है, चेंज शेड्यूल में जाएंगे, यहाँ शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं कि अपने आप बैकअप अपने आप रन हो जाए, नहीं तो कैंसिल कर दिया। ओके, ये करने के बाद सेव सेटिंग एंड रन बैकअप ऑप्शन पे हम लोग बटन पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ये देखिए बैकअप इन प्रोग्रेस, बैकअप आपका शुरू हो गया। बता रहा डी ड्राइव आपकी कितने जीबी की, इतनी फ्री है। बैकअप साइज आपको अभी नहीं बता रहा है। ये बैकअप इन प्रोग्रेस, लास्ट बैकअप नेवर, पहली बार में बैकअप लिया इसका। इसके बाद बैकअप कंप्लीट होने के बाद आपको रिस्टोर होना, कैसे रिस्टोर करना है। तो बैकअप होगा, थोड़ा समय लगेगा। हम यहाँ से डिटेल देख सकते हैं, व्यू डिटेल पे। ये देखिए बंद करना चाहे बैकअप को, यहाँ से बंद करना चाहे तो इस पर स्टॉप बैकअप पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? बैकअप आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अभी हम चलने देते हैं। जबकि उस फोल्डर फाइल में आपको सिर्फ एक फोल्डर एक MS वर्ड की फाइल है, लेकिन देखिए कितना समय ले रहा है। इस प्रकार से जब हमारी बड़ी फाइल होगी, बड़ा फोल्डर साइज उसका बड़ा होगा तो काफ़ी समय लेता है। लेकिन बैकअप अपने हम सुरक्षा की दृष्टि से बैकअप लेके रखते हैं। हम लोग जैसे मोबाइल में बैकअप, और जब हम मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं तो उसका बैकअप और रिस्टोर सेम प्रोसेस आपका ये है। 2-4 मिनट लेगा, चल रहा है बैकअप। ये देखिए हम लोग विंडोज जब SP यूज करते थे उसमें बैकअप के बहुत सारे ऑप्शन आते थे। वो ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। उसमें जब हम लोग विंडोज SP यूज करते थे तो बैकअप तकनीक से अलग अलग सुविधा प्रदान करता था। हम बैकअप प्रदान उसमें वर्गों में बांट सकते थे। पहला आपका था कॉपी बैकअप। कॉपी बैकअप में सभी चुनी फाइल को कॉपी कर देता था, लेकिन यह बैकअप हो चुकी हुई एफ के नहीं करता था। इस तरह बैकअप, हर बैकअप चुनी फाइलों को एक नई कॉपी बना सकता था। फिर आता था दूसरा कैश कंसिस्टेंसी बैकअप। दूसरा टाइप का क्या था? यह क्षयप्रति बैकअप का एक ऐसा फीचर था जो निश्चित ध्यान की फाइलों को व्यवस्थित बैकअप हुआ करता था। फिर तीसरा आपका था डेली बैकअप। ऐसी फाइलों को जिनके आंकड़े प्रतिदिन परिवर्तित होते थे या प्रतिदिन लिया जाने वाला बैकअप दैनिक बैकअप के माध्यम से हम लोग करते थे। फिर दूसरा था डिफरेंशियल बैकअप। ऐसा बैकअप जो केवल एक फाइलों को कॉपी करता था तथा पिछली बैकअप को बाद में तब तक परिवर्तित हुआ डिफरेंशियल बैकअप कहलाता था। पांचवा बैकअप था आपका इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप यह बैकअप भी उपयुक्त डिफरेंशियल बैकअप के समान ही था। अंतर केवल यह था कि
डिफरेंशियल बैकअप उन फाइलों को चिन्हित नहीं करता था जिसका बैकअप लिया गया, जबकि इंक्रीमेंटल बैकअप फाइलों को चिन्हित करता था। 5 प्रकार के बैकअप हम लोग विंडोज एक्सपी में प्रयोग करते थे जब हम लोग विंडोज एक्सपी यूज करते थे। अब ये हम लोग जो बैकअप आपको बताया विंडोज 7 के हिसाब से, अभी समय ले रहा है, देखिए क्लोज कर दें, एक बार क्लोज करके देखते हैं स्टॉप बैकअप। 15% ही हुआ अभी, फिर से देखते हैं, फिर से इसको लेते हैं बैकअप। बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं, मैं इसलिए बैकअप ले रहा हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट आपका रीस्टोर ऑप्शन है, इसी में रीस्टोर है। जो हमने बैकअप कहीं पे स्टोर किया है उसको अपने सिस्टम में कैसे रीस्टोर करेंगे, जब तक बैकअप नहीं हो पाएगा तब तक रीस्टोर आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए थोड़ा सा बैकअप हो जाने दीजिए। फिर से लगता है 8% हुआ। क्रिएटिंग अ शैडो कॉपी, आपकी जो फाइल है उसकी एक शैडो कॉपी बनाना है। ये ना देखते हैं, अभी यहाँ पे आपको शो में लगेगा, अभी नहीं आ रहा है। टाइप्स ऑफ बैकअप तक मैं आपको लिख के बता देता हूँ जो हम लोग उसमें यूज़ करते थे। एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, इसका मैं ये एक्सपी का मैं बता रहा हूँ, हम लोग एक्सपी में यूज़ करते थे तब में, तभी आप लोगों ने देखा। मैं आपको ये एक्सपी का बता रहा हूँ। पहला आपका क्या था, कॉपी बैकअप, तब तक बैकअप चल रहा तब तक डिलीट हो जाए। दूसरा आपका था क्रैश, कंसिस्टेंसी CON, तीसरा था आपका डेली बैकअप, चौथा क्या बताया था, डिफरेंशियल बैकअप, पांचवा बताया था मैंने आपको
इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप टाइप्स ऑफ बैकअप। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। देखिए वो हो गया, नहीं देखते हैं इसको, समय लेगा बच्चों। क्लियर है? टाइप ऑफ बैकअप विंडोज एक्सपी में हम लोग यूज करते थे। काफी समय ले रहा है। अभी आपको यू कैन रिस्टोर योर फाइल्स वेयर बैकअप ऑफ योर करंट लोकेशन, यहाँ से हम लोग रिस्टोर माय फाइल्स पे क्लिक करेंगे, जहाँ से हम लोग फाइल अपने जो बैकअप लिया उसको रिस्टोर करेंगे। जितने डी ड्राइव में आए, फिर से उसको हम लोग रोक देते हैं, दोबारा करते हैं। ठीक है, उसका कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको देखते हैं। कंट्रोल पैनल पे गए तो बैकअप रिस्टोर, इस पे गए, नेक्स्ट लेट मी चूज। तो सही है, कुछ और सेलेक्ट भी नहीं किया तब भी नहीं आ रहा था। वही ऑप्शन है इसमें। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग बैकअप लेंगे। इसके बाद रीस्टोर के लिए यू कैन रिस्टोर फाइल्स एंड करंट लोकेशन। कल मैं आपको बैकअप लेके रखूँगा सिस्टम में, फिर आपको रिस्टोर कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, आज बैकअप चल रहा है क्योंकि ये समय ले रहा है। देखिए बार बार कैंसिल करने पे वीडियो फिर से शुरू से आ जाता है 11% जो है।